अब हमारा शुरू होता है नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, और वो है एराइल हैलाइड्स, दैट इज एराइल हैलाइड्स। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स के बाद। तो इसकी कुछ नेचुरली प्रिपरेशंस हैं और कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो प्रिपरेशन में हम क्या लें? प्रिपरेशन में हम लेते हैं मेथड को, मेथड्स ऑफ प्रीपरेशन, प्रीपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में सबसे पहले आएगा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज डायरेक्ट हैलोजिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा ए, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अब डायरेक्ट हैलोजिनेशन को हम न्यूक्लियर हैलोजिनेशन भी बोल देते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। ठीक है, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन की बात करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं? हम क्लोरो एंड ब्रोमो एरीन्स या बेंजीन, इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्लोरो एंड ब्रोमो एरीन्स या बेंजीन्स कैन बी prepared, can be prepared by this method at around 310 to 320 Kelvin temperature in the absence of sunlight and in presence of Lewis acid. Lewis acid like AlCl3, FeCl3, एल्यूमिनियम, आयरन, इनमें से किसी की प्रेजेंस में करा सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल यहां कोट करें और लिखे कि हमारे पास है मान लो बेंजीन, और बेंजीन को आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया in the presence of anhydrous AlCl3 या FeCl3, राइट, इन द डार्क। अब देखो बैकग्राउंड तो डार्क है ही है, टेम्परेचर 310 एंड 320 केल्विन, तो हमें यहां क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसई रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसई, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी अगर हम क्रियाविधि मैकेनिज्म को देखें तो कैसे ये परफॉर्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरीन को, या ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को लेंगे, और ये आ गया हमारे पास लुईस एसिड, हैलोजन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और अवेलेबल एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। ये रहे क्लोरीन के लोन पेयर। अब ये AlCl3 और क्लोरीन के लोन पेयर के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हैलोजन कैरियर। और यहां पर आपको मिल जाएगा Cl पॉजिटिव प्लस AlCl3 तो पहले से ही लगा था, और एक Cl और आ गया नेगेटिव चार्ज के साथ, ये बन गया। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, दैट इज Cl पॉजिटिव, और हमारा बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, और Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और यही नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव को अप्रोच करता है। आप चाहे तो डायरेक्ट दिखा सकते हैं,
अब यहां पर आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, एरो टेल पर पॉजिटिव, और ये डबल, इधर हमारे पास आ गया Cl और इधर आ गया H। अब ये रेजोनेंसली थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट होंगे ऐसे, और आगे की तरफ शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेटली मूव कर जाएगा इस टाइप से। फिर ये आगे की तरफ शिफ्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट मूव कर जाएगा। इस तरीके से ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज हो जाता है। ये डबल और यहां पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन द बेंजीन रिंग इज द स्लो स्टेप, जिसको हम RDS भी बोल सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगला स्टेप फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप को हम यहां ऐसे दिखा सकते हैं। तो फास्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ये लेना है हमारे पास H एंड Cl विद द पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल। अब जो AlCl4 नेगेटिव ये निकला था, तो यहां Cl है, यहां AlCl3 है, यहां नेगेटिव है। और अब क्या होगा, ये Cl नेगेटिव इस प्रोटॉन को निकालेगा, हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, H+ निकल गया, और ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा। तो इस कार्बन पर चार्ज आएगा, डॉट वाली कार्बन पर नेगेटिव, एडजेसेंट है पॉजिटिव। तो आपको यहां प्रॉपर आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। ये Cl आ गया, ये डबल और ये डबल, प्लस HCl, और कैटलिस्ट वापस आ गया AlCl3। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज द स्लो स्टेप एंड द रिमूवल ऑफ प्रोटोन इज द फास्ट स्टेप। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगर हम इसी प्रोसेस को, मतलब बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं और यहां सरप्लस क्लोरीन दे दें, जैसे FeCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, डार्क में ही रखें, तो अभी हमने जैसे देखा कि मोनोक्लोरोबेंजीन बन जाएगा और रिएक्शन आगे कंटिन्यू चलती रहती है। फिर क्लोरीन आएगा, फिर बेंजीन पर अप्रोच होगा, फिर बेंजीन पर अप्रोच होगा, क्लोरीन है, बेंजीन है, तो एक एक करके सभी हाइड्रोजन रिप्लेस होते चले जाएंगे और यहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो C6H6 से आपको C6Cl6 मिल गया, जिसको हम बोलते हैं पर क्लोरोबेंजीन, और हेक्सा क्लोरोबेंजीन, दैट इज HCB, हेक्साक्लोरोबेंजीन। यहीं पर एक चीज और आपको समझने की है कि अगर हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ बिना किसी हैलोजन कैरियर के रखें, जैसे यहां तो हमने FeCl3 या AlCl3 रखा था, जिनका काम था क्लोरीन को ब्रेक करना ऐसे और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, लेकिन यहां कोई हैलोजन कैरियर नहीं है, यहां डार्क था और यहां हमने लिख दिया सनलाइट ऐसे। तो अब हैलोजन कैरियर नहीं है, कोई Cl पॉजिटिव जनरेट नहीं होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ये जो क्लोरीन है हमारे पास, ये क्लोरीन डबल बॉन्ड पर एडिशन में चली जाएगी, जैसा हम एल्कीन में पढ़ते हैं, और सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम रिएक्शन को डार्क में रखते थे अगर हमें न्यूक्लियर हैलोजिनेशन कराना है। H पहले से लगा है, Cl H, H Cl, Cl एंड H, H एंड Cl, Cl एंड H, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। अब ये बन जाएगा हमारे पास C6H6Cl6। इसको हम 666 भी बोलते हैं, 3 6 की वजह से क्रिकेट हो गया। और क्या बोलते हैं इसको, गैमेक्सीन, और हम इसको गैमेक्सेन भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोल देते हैं, which was used rather पेस्टिसाइड की तरह से यूज करते थे, बट हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए भी, इसीलिए इसको अब यूज नहीं करते, इंडिया में तो बैन है।
गैमेक्सिन, लेकिन फिर भी चोरी छुपे बिकता है, मिलता है। और आप इसको BHC भी कह सकते हैं, BHC, ध्यान से जरा पढ़ लेना, ये है हेक्साक्लोरोबेंजीन, HCB। और हमने ये जो बनाया, ये बनाया BHC, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लिंडेन, गैमेक्सिन, पेस्टिसाइड 666 ये है, और हेक्साक्लोरोबेंजीन इज C6Cl6 और ये है C6H6Cl6। तो दोनों में फर्क आप देख सकते हो। अब अगर हम कहें कि C6H6Cl6, C6H6Cl6 और C6Cl6 में से परसेंटेज ऑफ क्लोरीन ज्यादा किस में है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का मतलब हो गया वेट ऑफ क्लोरीन बाय टोटल वेट इनटू 100। तो अगर हम A ले और B ले, तो A में कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ क्लोरीन हो गया 6 इंटू 35.5 डिवाइड बाई टोटल वेट। टोटल वेट में 7 इंटू 12 कार्बन प्लस 6 इंटू 35.5 इंटू 100 आएगा। और B में 6 इंटू 35.5 डिवाइड बाई 7 क्यों लिखा हमने, should be 6 and 6 into 12 for carbon plus 6 into 35.5 into 100. So naturally percentage of chlorine in B is more than A. ठीक है, इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब अगर हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, जैसे ये लिया, और हमने अभी डिस्कस किया कि क्लोरीन हम एक्सेस में ले लें FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस, तो क्लोरीन के पास है लोन पेयर, इट इज वीकली डीएक्टिवेटिंग, बट है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये भी हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने GOC वाले पॉइंट पर। तो अब यहां क्या मिलेगा आपको, अब यहां पर आपको मिल जाएगा Cl एक इधर और एक इधर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस Cl एक यहां और एक यहां। स्टेरिक हिंड्रेंस यहां कम है पैरा में, और ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ये क्लोरीन बड़े एटम है थोड़ा, और लोन पेयर भी है अवेलेबल, और यही लोन पेयर क्या करते रहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, यहां रिपल्शन आता रहेगा ऐसे। लेकिन इस केस में लोन पेयर दूर हो गए, इनफैक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पर है अभी। तो हमारे पास पैरा पार्ट मेजर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से, और ये माइनर होगा। तो ये बन गया हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। ऐसा कुछ अलग चीज नहीं है, हम चाहे तो मिथाइल ले लीजिए, टॉलिन, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ, सेम एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 के साथ, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसमें हमारे पास हो गया CH3 के साथ Cl यहां, और एक पैरा पोजीशन पर आ जाएगा Cl CH3 के साथ, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन, and naturally this is major due to less statically hindrance. चलिए बच्चों, तो क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। अब आयोडीनेशन की बात करते हैं। तो अगर हम आयोडीनेशन कराएंगे तो हमें बेंजीन लेना होगा, आयोडीन लेना होगा, और अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो हमें आयोडोबेंजीन मिलेगा और HI मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से सब्स्टिट्यूट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन डायरेक्ट आयोडीनेशन बहुत अच्छी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जो
अल्काइल आयोडाइड बना, इसको वापस रिड्यूस कर देता है बेंजीन में C6H6 में, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से, और इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज फ्रॉम -1 to 0, वापस चली जाती है रिएक्शन। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन में हमें आइडोबेंजीन की जो यील्ड है वो पुअर मिलती है, पुअर यील्ड होती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम, इस रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 करा सकते हैं, या HiO3 करा सकते हैं, या HGO की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया, जिससे कि HI ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा टू आयोडीन, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2HI विद HNO3, ऑलरेडी डिस्कस है ये पॉइंट इसी चैप्टर में, 2H2O प्लस I2 प्लस 2NO2, रिडॉक्स हो गया। HI प्लस HiO3 gives you the I2 plus 3H2O, रिडॉक्स हो गया। इसमें चाहे तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं, यहाँ -1, यहाँ +5, यहाँ 0, यहाँ +4, यहाँ -1, यहाँ +5 और यहाँ 0 हो गया, कॉम प्रोपोर्शन हो गया, राइट। और एक रिएक्शन हम और लिखते हैं, वो हो गई HgO प्लस 2HI। नेचुरली ये रिडॉक्स तो नहीं है, लेकिन इसमें जो HgI2 बनता है उसका PPT आ जाता है। PPT आता है तो रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड चलती है, तो HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड HI को यूटिलाइज करता रहता है। ये रिडॉक्स नहीं है, इसमें है +2 +2 -1 -1, कोई रिडॉक्स नहीं है। तो आप इन तीनों में से किसी भी रिएक्शन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा साइड चेन हैलोजिनेशन की भी, इसी के अंदर अंदर चलते रहता है सब। तो अब बात करते हैं हम साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन की बात करेंगे। साइड चेन में क्या है, साइड चेन होती है, उसमें हैलोजिनेशन करना है। जैसे इथाइल है, मिथाइल है, मतलब अगर हमें बेंजीन पर लगा दे तो वहां पर अगर हमें हैलोजिनेशन कराना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने मान लो यूज किया टॉलीन CH3 ऐसे, और इस पर हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं। बॉइलिंग कंडीशन होती है लगभग 383 केल्विन, इतना टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ऊपर, और सनलाइट की प्रेजेंस भी रहेगी, लेकिन कोई हैलोजन कैरियर नहीं होगा, हैलोजन कैरियर नहीं होगा। और ये हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है। इतने हाई टेम्परेचर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड ऐसे टूट जाता है और ये बन जाते हैं 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल। और ये रहा हमारे पास CH2 एंड H यानी टॉलीन। अब यही क्लोरीन फ्री रेडिकल पहले बना लेता है बेंजाइल फ्री रेडिकल, जो कि एक रेजोनेंसली स्टेबलाइज है, प्लस HCl, और यही बेंजाइल फ्री रेडिकल फिर किसी क्लोरीन के मॉलिक्यूल को होमोलिटिकली क्लीव कर देता है इस तरीके से, और यहां आपको मिल जाएंगे क्लोरोबेंजीन, सॉरी नॉट क्लोरोबेंजीन, तब यहां आपको मिल जाएंगे CH2Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, प्रोपोगेट हो गया। तो अब अगर हम यहां रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहां पर CH2Cl मिलेगा, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, और अभी तो इसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। तो अगर हम कंटिन्यू कंडीशन रख दें, क्लोरीन, अगर हम कंटिन्यू कंडीशन रख दें क्लोरीन एंड सनलाइट ऑन हीटिंग, तो एक एक करके हम बाकी 2 बचे हुए हाइड्रोजन को भी यहां से हटा सकते हैं और कंटिन्यू करते रहें क्लोरीन एंड सनलाइट ऑन हीटिंग,
तो एक जो हाइड्रोजन बच गया वो भी बाहर चला जाएगा, ऐसे बनेगा। तो ये बन गया आपके पास बेंजल क्लोराइड या बेंजल डाइक्लोराइड, एंड दिस इज बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजो क्लोराइड। तो बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। अब इस केस में जो हमारे पास है बेंजल क्लोराइड, इसको हम टीयर गैस की तरह से इस्तेमाल करते हैं, टीयर गैस की, इसीलिए इसको हम लैक्रीमेट्री बोलते हैं। लैक्रीमेट्री मतलब जो आंसू, टीयर्स निकालता है। इसको हम टीयर गैस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैकेनिज्म किस पार्ट से जारी है? फ्री रेडिकल। तो ये था हमारे पास साइड चेन हैलोजिनेशन। लेकिन अगर हम टॉलीन में, जैसे हमने प्रीवियस देखा था, अगर हम यहां पर टॉलीन में क्लोरीन रखें और हैलोजन कैरियर रख दें, यहां लिखा था ना ऐसे ऊपर एनहाइड्रस एलसीएल3, तो साइड चेन नहीं होंगे, तब होंगे हमारे पास न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। और अगर हमें मिथाइल को चेंज कराना है तो हमने देखो यहां कोई एलसीएल3 चेंज यूज नहीं किया था, सिर्फ सनलाइट का इस्तेमाल किया। इस तरीके से हम साइड चेन हैलोजिनेशन करा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है या क्या कंडीशन आपको दी हुई है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट से हम कैसे क्लोरोब्रोमोबेंजीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट की हेल्प से। तो डाईएजोनियम सॉल्ट की हेल्प से हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे, नेक्स्ट हम आते हैं उसी पॉइंट पर। तो फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट की हेल्प से ये रहा हमारे पास डाईएजोनियम सॉल्ट। तो इसके लिए हम दो मेथड को मेनली यूज करेंगे, इनफैक्ट तीन कह सकते हैं हम, जिसमें आएगा एक सैन मेयर रिएक्शन जिसमें अच्छी यील्ड मिलती है, एक आएगी गटरमैन रिएक्शन और एक आएगी बेल्च-शेचिमेंस रिएक्शन। तीन आएंगी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय सैन मेयर्स रिएक्शन। सैन मेयर रिएक्शन में जिसमें हमें बेटर यील्ड मिलेगी इन कंपैरिजन टू गटरमैन्स रिएक्शन। और इस मेथड से आप क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन आसानी से बना सकते हैं, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन आसानी से बना सकते हैं। कैसे? अगर हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को N2Cl को, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड BDC को अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो आपको मिलता है यहां क्लोरोबेंजीन एंड द नाइट्रोजन गैस, ये मिल जाएगा। आप अगर इसी को बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को या ब्रोमाइड को CuBr के साथ HBr की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएंगे प्लस नाइट्रोजन। और इसी रिएक्शन को अगर हम मैकेनिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रियाविधि क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो क्लोरीन जो हैलोजन कॉपर के साथ अटैच होती है वो बेंजीन रिंग में एंटर होती है कॉपर के साथ। जैसे यहां पर कॉपर के साथ अटैच है क्लोरीन, यहां पर है ब्रोमीन, वही अटैच होगी। कैसे है, इससे मैकेनिज्म से क्लियर होगा। तो पहले तो हम लिख ही देते हैं इस पॉइंट को। इन दिस रिएक्शन हैलोजन अटैच्ड टू कॉपर will enter to benzene
रिंग, ऐसे। अब मैकेनिज्म के लिए हमारे पास पेजों की कोई कमी नहीं है, अगले पेज पर आ जाते हैं। तो मैकेनिज्म को कंटिन्यू करते हैं। CuCl और क्लोराइड आयन, ये बनाते हैं हमारे पास CuCl2 नेगेटिव। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 थी, 1 ही रही अभी। जैसे आप लिख सकते हैं यहां Cl CuCl ओवरऑल माइनस है, तो ये -1, ये -1, तो नेचुरली ये +1 ही होगा, तभी ओवरऑल चार्ज -1 आएगा। अब उसके बाद हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट आ गया, ऐसे। हमारे पास आ गया डाइजोनियम सॉल्ट, ऐसे आ गया। इसको आपने CuCl नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराया है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की 1 है। और अब यहां से अगर हम देखें इस पॉइंट से, तो यहां पर हम आपको समझा सकते हैं इसको। ArN2, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, यहां प्लस है। अब क्या होगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होंगे, तो Ar हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव प्लस नाइट्रोजन, और ये जो हमारे पास CuCl नेगेटिव है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होता है, एक ही साथ होते रहते हैं ये सब। तो आपको यहाँ Ar यानी फ्री रेडिकल मिल जाएगा, प्लस नाइट्रोजन मिल जाएगा, प्लस CuCl एंड Cl ये मिल जाएगा। अब क्लोरीन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। तो मतलब यहां आपको मिलेगा Ar फ्री रेडिकल प्लस नाइट्रोजन प्लस Cl CuCl, और ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की हो गई अब 2, फ्री रेडिकल की तरह से आएगा। अब अगला स्टेप होता है हमारा फास्ट स्टेप। तो स्लो कहां गया, स्लो होता है तो उसको स्लो ही बताएंगे हम, स्लो बताते हैं। ये रहा स्लो स्टेप। एंड नाउ अब यहां से फ्री रेडिकल टूटता है क्लोरीन, और जो बेंजीन फ्री रेडिकल पर अप्रोच होगा, और आपको मिलेगा यहां क्लोरोबेंजीन फिर से, और CuCl वापस आ गया कैटलिस्ट की तरह से, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से 1 हो गई। इस तरीके से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। आई होप क्लियर हो रहा है बेटा, आप लोगों को समझते रहिए। नेक्स्ट आएगा अब हमारे पास आइडो कंपाउंड। क्लोरो भी बना सकते हैं, ब्रोमो भी बना सकते हैं। अब अगर हमें आइडो कंपाउंड बनाना है, तो आइडो कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, और इसको एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट कर देना है, ट्रीट कर देना है। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट कर देना है या ट्रीट कर देना है बॉइलिंग करते समय। तो C6H5I can be prepared by boiling the diazonium chloride solution with aqueous solution of पोटेशियम आयोडाइड। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम C6H5 N2Cl को लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, और इसको सिर्फ हम पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट कर देंगे, और आपको यहां मिलेगा C6H5I प्लस KCl प्लस N2। तो अब हमने देखो यहां पर क्या बना लिया, आइडोबेंजीन बना लिया। ये तो थी हमारे पास क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनाने का मेथड। अब इसमें जो हमने क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनाया डाइजोनियम सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, उतने तक तो हम सैंडमेयर कहते हैं। इस आइडो कंपाउंड के बनाने को हम सैंडमेयर नहीं कहेंगे। मतलब ये हुआ कि सैंडमेयर रिएक्शन के लिए आपको ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी सैंडमेयर है। अब दूसरा आता है हमारे पास बाय गेटरमेंस रिएक्शन। गेटर है, कुछ और नहीं समझ लेना, हम बोले भी क्या, बाय द गेटरमेंस रिएक्शन।
अब अगर हम गेटरमैन्स रिएक्शन को यहाँ देखें तो गेटरमैन्स रिएक्शन क्या है? गेटरमैन्स रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट का ही इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ यील्ड पुअर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ यील्ड पुअर है, पुअर यील्ड, इसलिए हम गेटरमैन की जगह सैनमेयर को इस्तेमाल करते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म है ये सैनमेयर की। तो इसमें हमने क्या यूज किया? क्लोरो डाइजोनियम क्लोराइड। और इसमें हम क्यूप्रस क्लोराइड इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम यूज करते हैं कॉपर ओनली एंड HCl या कॉपर ओनली विद HBr। और आपको यहां मिल जाते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। आप चाहें तो यहां N2Cl की यूज कर सकते हैं, N2+Cl नेगेटिव सॉल्ट है, और यहाँ कॉपर के साथ आप HBr का इस्तेमाल करिए, हीट करिए, और आपको यहाँ ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा प्लस नाइट्रोजन। ये थी गेटरमैन्स रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में सिर्फ कॉपर है और सैनमेयर रिएक्शन में कॉपर क्लोराइड है या कॉपर ब्रोमाइड है। अब हम इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। कौन सी? फ्लोरोबेंजीन। एंड दैट रिएक्शन इज नेम्ड एज बेल्च-Schiemanns, BALZ SCHIEMANNS, बेल्च-Schiemanns रिएक्शन। बेल्च-Schiemann रिएक्शन क्या है? इसमें भी हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेंगे और इसको हम ट्रीट करते हैं HBF4 के साथ अराउंड 150 to 160 डिग्री सेल्सियस पर। देन यू ऑब्टेन द फ्लोरोबेंजीन। तब आपको फ्लोरोबेंजीन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है और BF3 एंड HCl की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये बहुत अच्छा सॉल्ट है। इससे आपने क्लोरोबेंजीन बनाए, ब्रोमोबेंजीन बनाए, आइडोबेंजीन बनाए एंड इन द लास्ट फ्लोरोबेंजीन भी बना दिया। तो ये हमारे पास कुछ मेथड है जिससे हम क्या प्रिपेयर कर पा रहे हैं? इससे हम प्रिपेयर कर पा रहे हैं एराइल हैलाइड्स। अब नेक्स्ट मेथड आता है जिसमें हम बात करेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन की कमर्शियल प्रिपरेशन। हाउ टू प्रिपेयर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन? अगर हम लेते हैं तो इसके लिए हमें बेंजीन की वेपर्स को, इनफैक्ट दैट इज C6H6 को हम HCl और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हीट करते हैं। तो यहाँ 2C6H6 ट्वाइस ऑफ HCl के साथ मिलाकर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ हीट कर देते हैं। तो आपको यहाँ 2 moles ऑफ C6H5Cl दैट इज क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा एंड द वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। हीट कर रहे हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्चिंग प्रोसेस। क्या नाम है? रेस्चिंग प्रोसेस। दिस इज नेम्ड एज रेस्चिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन को प्रिपेयर या सिंथेसाइज कर पाते हैं। अब हमारे पास आएंगी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम एल्काइल और एलाइल हैलाइड की एक साथ साइमल्टेनियस डिस्कस करेंगे। तो अब आएगा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज।